आधार कार्ड ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये है भारत में किसी की भी डिजिटल पहचान की चाबी। तो आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। मतलब इसे बनवाने से लेकर सेफ रखने तक हर एक पहलू पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 12 बस एक नंबर है ना? नहीं, ये वो 12 अंक हैं जो आज इंडिया में पहचान को तय करते हैं। यहीं से आधार की पूरी कहानी शुरू होती है। और यही है आधार। ये जो 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, इसे जारी करता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे हम सब UIDAI के नाम से जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरे भारत में पहचान और पते का एक पक्का सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि ये अनोखी पहचान, ये आधार कार्ड हमारी रोज की जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर एक नया सिम कार्ड लेना हो, पेंशन और स्कॉलरशिप चाहिए, गैस की सब्सिडी चाहिए, अरे भाई पासपोर्ट या पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आज लगभग हर जगह आधार की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये एक तरह से सभी सरकारी योजनाओं का सेंटर पॉइंट बन गया है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा। आधार पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और इस फर्क को जानना वाकई बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अगर किसी को अपना पहला आधार कार्ड बनवाना हो तो क्या करना होगा? एप्लीकेशन देने से लेकर उसका स्टेटस पता करने तक पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रोसेस काफी सीधा साधा है, सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी भी नजदीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जाना होगा। वहां एक फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। इसके बाद आता है बायोमेट्रिक वाला पार्ट, मतलब उंगलियों के निशान, आंखों का स्कैन और एक फोटो। और बस आखिर में एक एनरोलमेंट स्लिप मिल जाएगी जिस पर एक यूनिक एनरोलमेंट आईडी लिखा होता है। हाँ, और वो जो एनरोलमेंट स्लिप है ना, वो बहुत काम की चीज है। उस पर जो एनरोलमेंट आईडी यानी EID दिया होता है, उसका इस्तेमाल करके myAadhar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। अच्छा, तो जब आधार बन गया तो उसे हाथ में कैसे लेंगे, मतलब मिलेगा कैसे? इसके लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो डिजिटल तरीके से या फिर फिजिकल कार्ड के तौर पर। तो 2 ऑप्शन क्या हैं? पहला है ई-आधार। ये एक PDF फाइल है जो एकदम फ्री है और इसे फौरन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है PVC कार्ड। ये एक मजबूत वाटरप्रूफ कार्ड जैसा होता है जिसके लिए 50 रुपए की फीस लगती है और ये स्पीड पोस्ट से घर आ जाता है। तो मतलब एक है तुरंत वाली सुविधा के लिए और दूसरा है जो लंबे समय तक चले। और हाँ, एक बहुत ही काम की टिप, जब ई-आधार की PDF फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। अब पासवर्ड क्या है? बड़ा सिंपल है। नाम के पहले 4 अक्षर सब कैपिटल में और उसके साथ जन्म का साल। जैसे अगर नाम ऐना है और जन्म का साल 1995 तो पासवर्ड होगा ऐना 1995। सिंपल। अब देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं, हमारी जानकारी भी बदल सकती है, पता बदल जाता है या कोई और डिटेल। तो ऐसे में आधार को अपडेट रखना भी तो जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, घर बैठे ऑनलाइन माय आधार पोर्टल से सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही अपडेट किया जा सकता है। बाकी कुछ भी बदलना हो, जैसे नाम, जन्म की तारीख या फिर बायोमेट्रिक्स, तो उसके लिए आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आधार बनवाना और अपडेट करवाना तो ठीक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसे सेफ रखना। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस डिजिटल पहचान को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है UIDAI का ऑफिशियल ऐप M-आधार। इससे आधार हमेशा फोन में साथ रहता है। सबसे बड़ी बात, सेफ्टी के लिए अपनी बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। कोई अपडेट रिक्वेस्ट डाली है तो उसका स्टेटस भी यहीं चेक हो जाता है। और हाँ, ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर चलता है। तो अब एक सवाल, आधार की सेफ्टी का वो एक सबसे जरूरी, सबसे बड़ा नियम क्या हो सकता है? जरा एक पल के लिए सोचिए। तो इसका जवाब बहुत सीधा है। अपना आधार OTP यानी जो वन टाइम पासवर्ड आता है, वो कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। बस ये आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी है, इसे संभाल कर रखना है। OTP वाली बात तो हो गई, पर कुछ और अच्छी आदतें भी हैं। जैसे M-आधार ऐप का बायोमेट्रिक लॉक फीचर इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा तरीका है। किसी भी फर्जी या अनजानी वेबसाइट पर अपना आधार नंबर तो बिल्कुल ना डालें। और हाँ, अपने कार्ड की फोटोकॉपी कहीं भी देने से पहले हमेशा 2 बार सोचें।
तो अब ये डिजिटल चाबी भी है और इसे सेफ रखने का तरीका भी पता है। अब सवाल ये है कि भारत की डिजिटल दुनिया के ताले खोलने के लिए इस चाबी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।